हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है बॉर्डर 2 पार्ट 7। और अगर हम लोग पार्ट 6 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 6 में यहाँ पर फतेह सिंह जी का जो बेटा है वो देश के लिए लड़ाई करते हुए शहीद हो गए हैं। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. So difficult moment. ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਸੀਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਨੀ ਜਿੰਦੇ मेरे बच्चे ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਖੋ ਗਿਆ जय ਦੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਕੋਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੇਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਰਦ भगत सिंह ਮੌਤ ਤੇ ਜਾ ਸੌਖੇ तो रुक गए वहां पर। ओह, वो गुरुद्वारे नहीं गुरुद्वारे गए, जाना। ਪੁੱਤ ਨੀ वो खड़ा करकर कितना पसंद है। 1971 ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ लेटर। दिल सुख मांगे मौके कर संतन की तोड़ वाहिगुरु सच्चे बादशाह मेरे सिमी, मैं चलता हूँ। जंग पे जा रहे हो, आज तो गुरुद्वारे चल के मत्था टेक लेते। ऐसे कब तक रब से मुंह मोड़ के रखोगे? 6 साल हो गए, अब तो अपने आप को कोसना बंद करो। उस दिन अंगद से बात हो भी जाती तो भी आप उसे बचा नहीं पाते। उसे जाना था, गुरुद्वारे गए थे ना, फोन बज रहा था। आप तो लौट आओ। अपना ख्याल रखिए। नहीं गए आज भी। मैं जिस फतेह सिंह से प्यार करती हूँ ना, वो कभी कोई जंग नहीं हारा। तो इस बार जब लौटोगे ना सरदार जी, तो सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। वो नाइस। आओगे ना? जय हिंद सरदार जी। जय हिंद। जय हिंद। प्राउड मदर एंड प्राउड वाइफ। यस। 12 December 1971। ईरान विलेज। ਜੱਗੀ ਓ ਜੱਗੀ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਓਏ ਆਲੂ ਕੱਟ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਓਏ ਜੱਗੀ नाइस। तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया उनका। दिए के लिए वो यूज करते हैं उसको। राम सिंह, साहब जी। गुरजीत की कह रहे हैं राशन पे नहीं घट है, फौजी भुखे रहणगे तो लड़नगे किदा? ਕੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ इनसे पूछिए दिया जरूरी है या रोटी माफी चाहता हूँ साहब जी, पर दिया भी जरूरी है। साहब जी, बंटवारे के टाइम पे जब अपना घर बार छोड़ के हम उस पार से इधर आए थे ना, तो मेरी बेबे अपने घर के बाहर एक दिया जला के आई थी, इस उम्मीद में कि एक दिन अपने घर वापस लौटेगी। वो तो नहीं लौट पाई जी, लेकिन साहब जी ये गांव वाले अपने घर जरूर लौटेंगे। वो दिए को जला Yes. ये सिर्फ दिया नहीं है, हाँ। एक उम्मीद है
भरोसा है हम बंदों को सरफ पे। अब तू ही बता कैसे बुझने दो दिया। बरोबर। साहब जी, मैं कह रहा था 2 दिन सूखी रोटी खा लेंगे हाँ। तो मर थोड़ा जाएंगे। हाँ। मैं संभाल लूंगा साहब जी। आप पढ़ो साहब जी। जितना की चाहिए लो। जिंदा रह गुरजीत्या, पहले ही आ जाता यार। वही वाला प्लेन जो वो Yes. बच्चों ने दिया था उनको। हाँ, मासूम जानो ऑन करते होंगे। यहाँ पर क्या रिपोर्ट है में। रंगा? सर, ट्रांसमीटर डैमेज हुआ है और डिस्प्ले भी खराब हो गया है। अरे रिपेयर होने में वक्त लगेगा। We'll have to hurry up, Vijay. Without the sonar, we are completely blind. ऑन इट सर। सोनार नहीं है तो सर, कंप्लीटली मैं ब्लाइंड है वो। फोन सही से बात है। रंगा। सर, मुझे पता है तुम्हें सोनार पे भरोसा नहीं है। नहीं सर, मैं तो ये कहने वाला था कि मुझे आप पर भरोसा है। ओह हाँ, लायर। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन हम इस कोशिश में थे कि बांग्लादेश में शांति के रास्ते वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सके। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की बहादुर सेना की होगी। अब तो दुश्मन ने हमला भी कर दिया, बम गिरा दिए, साहब को जख्मी कर दिया, और क्या होना बाकी रह गया? हमें क्यों खूंटे से बांध के रखा है? राइट तो आर पार की हो जानी चाहिए। और दुश्मन भी सोच रहा होगा कि इनकी छाती में जोर ना रहा। बलम सिंह, दुश्मन का हमला हमारी कमजोरी का नहीं, उनके डर का सबूत है। बराबर। जी साहब। पर साहब, हम लोग हमेशा उनके हमले का इंतजार क्यों करते हैं? पहले क्यों नहीं कुछ करते? ताकतवर को फर्क ना पड़ता कि पहला वार किसने किया है, बराबर। क्योंकि वो जानता है कि आखिरी वार वही करेगा। ओह तुम गीता पढ़ते हो ना संतराम? साहब जी, माँ ने दी थी। क्योंकि माँ जानती है कि श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के ही नहीं, हमारे भी सारथी है। सही समय पे सब कुछ मिलता है, यही लिखा है ना गीता में। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासनेव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो वक्त आने पर जंग का मौका भी मिलेगा। तो आपके कहने का मतलब यह है साहब जी कि सही समय आने पर बलम सिंह का रिश्ता भी हो जाएगा। साहब जी, भी रोक लो इसने, नहीं तो इसके सिर पर जो बचे खुचे बाल है ना वो भी झाड़ होगा बलम सिंह, जरूर होगा। इसका तो मुश्किल है साहब। हो गया सर। तुम लोग जो मर्जी कह लो, मुझे तो लगता है इसका रिश्ता आ गया। आ गया? हाँ, लेटर आए। जवानो, लाइन तोड़। सुनिए सहगल जी साहब। कृष्ण क्या कुमार ये? साहब, नायब सूबेदार निशान सिंह साहब, राजेंद्र सिंह साहब, संतराम साहब। वही तेरी बाप भी बहुत परेशान है, कह रही है कि थारा चोरा रोज अखाड़े में जाता है, पहलवानों के साथ कुश्ती करता है, और कह रहा है कि माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ब्रह्मचारी रहना है। तो इसमें परेशानी क्या है? अरे चोरा 8 साल का है। मोनू आपको याद भी बहुत करता है, दिवाली के पटाखे भी संभाल के बैठा है, कह रहा है कि बापू आएंगे तो जलाऊंगा। बच्चे स्कूल जाने से मना करते हैं, बापू बापू करते रहते, पूछते बेनी? अरे बेनी, अरे क्या हुआ बलम, कोई रिश्ता आया है के? चिरमट्टे मर जाएगा मेरा तो। क्या हुआ? वो देख, लगा इस बार भी साहब की चिट्ठी ना आई। चोरी हुई है,
आप बन गया मैं। संतराम, संतराम। अरे इनका भी कुछ नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या बात हुई भाई? क्या लिखा चिट्ठी में? माँ चली गई भाई। ओह, रात ने अचानक बीमार हुई, अस्पताल ले जाने वाला कोई था नहीं। सवेरे जब तक पड़ोसी लेके गए तो देर हो चुकी थी। उसकी चिता ने आग भी नहीं दे पाया भाई। जाते टाइम बस एक ही बात कहती रही, मेरे संत ने कही है मेरी अस्थियां गंगा जी में जरूर पाई। हौसला रख बेटी, छुट्टी की अर्जी डाल देते हैं, हुशार साहब के कहने पे मिल जाएगी। हाँ भाई, एक माँ को तो ना बचा सकिया, पर दूसरी माँ को जब तक ना बचा लूँ ना, बहुत बढ़िया, छोड़ के तो ना जाऊंगा। बहुत बढ़िया। एक तो दुश्मन ने हरा के ही माँ की अस्थियां सिराने जाऊंगा गंगा जी में। तेरी भी तो चिट्ठी आई है। क्या खबर है करते? कोई खबर ना। क्या कोई खबर ना? कुछ खबरी आना लेती ना तेरे करते? कुछ खबर ना आई भाई। चिट्ठी दे, चिट्ठी दे। छोड़ ने। चिट्ठी दे इधर। सुने, ए संतराम सुन मेरी। कैसे हो आप? दिल में रहता बताते हो, खुशी हो रही है कि हमारे घर में बेटी हुई है। उनके दुख के आगे बता नहीं रहते। घर में लक्ष्मी आई और तू छुपाने लग रहे हैं? छुपाया नहीं, वो माँ के बारे में सुन के। अरे भाई, वह माँ है, जहाँ भी होगी ना, अपने बच्चा की खुशी देख के खुशी होगी। एक बात बता, माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्यों? वही नाम रखेंगे? लग रहा है। तेरी भतीजी का नाम पार्वती रखेंगे। ओ नाइस। ब्रदर हो। ओ तो यहाँ पर तो इन सब फौजियों के घरों से चिट्ठी आई है, किसमें थोड़ी एक दुखद सूचना भी दी गई है और किसी के चिट्ठी में बहुत ही ज्यादा खुशी की बात भी लिखी हुई है। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, अब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।